लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को हो रहा है। 1 जून को अंतिम चरण के लिए वोटिंग है। इंडी गठबंधन, जिसे INDIA गठबंधन कहते हैं, इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो, दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो विवाद है वो अब तक थमा नहीं है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, एनसीपी शरद पवार वाली और कांग्रेस शामिल है। इस बीच अब सीट बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद में शरद पवार की एनसीपी ने उत्तर पूर्व मुंबई सीट से दावा ठोक दिया है। मुंबई एनसीपी के पदाधिकारियों ने शरद पवार से मुलाकात की है। एनसीपी के नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात कर कहा कि उत्तर पूर्व मुंबई सीट पर पार्टी की पकड़ काफी अच्छी है। 2009 लोकसभा चुनाव में इस सीट से एनसीपी जीत चुकी है। मुंबई में अपने वजूद को बनाए रखने के लिए इस सीट पर चुनाव लड़ना जरूरी है। शरद पवार से मीटिंग के बाद तमाम लोगों ने यह बात कही। मुलाकात के दौरान शरद पवार ने पदाधिकारियों को यह भरोसा भी दिलाया कि यह मुद्दा महाविकास अघाड़ी की बैठक में, जहां पर एनसीपी के साथ साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस के तमाम लोग होंगे, वहां वो ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। आपको ये बता दें आगे बढ़ने से पहले कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि ये इतना आसान नहीं लगता है, पेंच अभी भी फंसा हुआ है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का। महाविकास अघाड़ी INDIA गठबंधन के घटक दल है। एक तरफ जहां INDIA गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के दलों के सीट बंटवारे को लेकर विवाद है, वहीं ठीक दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद तमाम तरीके की सियासी अटकलें तेज हो गई थी कि बहुत जल्द वो एनडीए के छाते के नीचे होंगे। दिल्ली में इन दोनों की बैठक हुई और राज ठाकरे और अमित शाह की बैठक के बाद शिवसेना के नेता जो हैं उद्धव ठाकरे, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए ठाकरे को चुराने की कोशिश है। ठाकरे से उनका मतलब सरनेम से था। आपको बता दें कि राज ठाकरे और अमित शाह के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब ऐसी चर्चा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए, अपना कुनबा मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सांगली सीट की अगर बात करें तो इसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट की जो है, उनके और कांग्रेस के बीच पहले से ही तनातनी नजर आती रही है। हालांकि मीडिया में यह चर्चा रही, लेकिन दोनों ही तरफ के जो नेता हैं उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं कही। इधर अगर देखिए तो सीट बंटवारे को लेकर विवाद के बीच शरद पवार के घर पर जो महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई है, उसमें भी सीट बंटवारे को लेकर कोई राय बनती अब तक तो नजर नहीं आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी ये बात कही है कि 1-2 दिन के भीतर ही हो सकता हो सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। वहीं दिल्ली में भी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी शाम को एक बैठक कर रही है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने के साथ महाराष्ट्र में कैंडिडेट के नाम पर मोहर लगने की भी संभावना है। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर हो रही बैठक में कांग्रेस के नाना पटोले और बाला साहब थोरात मौजूद रहे। इस बैठक में एनसीपी के कई और नेता, जिसमें जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत, सभी बड़े दिग्गज चेहरे महाराष्ट्र के यहां नजर आए। उद्धव ठाकरे अपनी जनसभा के लिए कोल्हापुर में है, इसलिए इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए थे। सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने दावा ठोका है और कांग्रेस इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाहती है। लेकिन शिवसेना ने इस सीट पर पहलवान चंद्रहार पाटिल को पहले से उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। इधर ठाकरे गुट की दलील है कि उन्होंने अपने कोटे की कोल्हापुर की सीट कांग्रेस को दी है, इसलिए इसके बदले में सांगली की सीट उन्हें मिलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस उद्धव को यह सीट देने के लिए राजी नहीं है। महाराष्ट्र में INDIA गठबंधन की 3 पार्टियां, जिनमें कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच गठबंधन है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और प्रकाश आंबेडकर की जो बहुजन अघाड़ी है, उसे लेकर भी सीटों के लिहाज से अब तक कुछ फाइनल नहीं। हालांकि बातचीत अभी भी जारी है। तीनों दलों में अब तक जो सहमति बनी है उसके मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिली हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी जो है, उसमें शिवसेना गुट की तरह ही 2 हिस्से दिखाई पड़ेंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी भी किसी भी तरफ से नहीं हुआ है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो निर्दलीय राजू शेट्टी को भी शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में महाविकास अघाड़ी को लेकर जिस तरीके की सीट बंटवारों के दावे हो रहे थे, वो बिल्कुल भी ठीक ठाक नजर आते नहीं हैं। और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो लगातार एक दूसरे के आमने सामने है सीटों को लेकर। अब इस बीच खबर यह है कि तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता शरद पवार के यहां पहुंचे हैं कुछ सीटों के लिहाज से।
चुनाव बहुत नजदीक है, देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में क्या करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।